बोला मुंह पे कुछ नहीं आता है। अर्घा माने अर्घ कि अर्घा ना पूजा न आरती यही तुम्हारी पूजा। अर्घा ना पूजा न आरती यही तुम्हारी मेहमानी। और रूखा सूखा आओ प्रभु जी, रूखा सूखा खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। प्रभु राम आओ जी, घन श्याम आओ जी, आकर के भोग लगाना। बोले गुरुदेव भगवान की जय। आए गए प्रभु भगवान राम। क्यों? कि जिसका नाम कार्ड पर डालोगे वही आएगा तुम्हारे घर। भगवान राम आए और राम के संग कौन आए? लक्ष्मण। सारी रोटियां खा लें, केवल एक रोटी छोड़ी। अब देखत रहा कोई बात नहीं है, एक से ही गुजारा करेंगे। खा करके चले गए। बोला प्रभु अब मुझे ये बताओ, मैं तो एक के लिए लाया था, यानी एक का भोग लगाने के लिए राशन पानी लाया था, और आप आ गए दो। अब मैं अगली जो एकादशी को आऊंगा, आप कितने आओगे? भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी दूर जाकर खा के एक रोटी और पी के नदी का पानी बेचारा आश्रम में लौट आया। गुरुजी बोले अच्छी कटी? बोले पहाड़ कटी। आपने बोला भोग लगाना, भोग में ही सब काम हो गया। पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, किसी को विश्वास नहीं हुआ। धीरे 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 दूसरी एकादशी आई। अब जब देखा यहाँ आश्रम में पूरे में न चूल्हे में आंच, न बोतलों में पानी। अब बोला गुरुदेव मेरा इंतजाम करिए कि लो। बोला गुरुजी आज थोड़ा ज्यादा देना, क्योंकि मैंने तो एक का भोग लगाया, वहां तो गुरुदेव दो आ गए। पर गुरुजी को विश्वास नहीं था। बोले चल ठीक है भाई, इसको भूख ज्यादा लग रही होगी, भर दो थोड़ा रेज का। गए बनाया तो सोचा कि दो जो आए दो ही आएंगे। फिर उसने वही गाया, मैं तो कुछ चारों भोग न जानू मेहमानी। मैं तो भोग लगानो न जानू मेहमानी। यही मेरी विनती तुमसे, यही मेरी विनती तुमसे, अखियन आवे पानी। श्री राम आओ जी, घन श्याम आओ जी, तुम आकर के भोग लगाना। अब तो भगवान उस दिन आए थे दो, और जब विनती करी भगवान राम आए गए, लक्ष्मण जी आए गए, भरत शत्रुघ्न आए गए, पर जानकी को छोड़ आए। कै जने आए गए? 4 जने।
नजर मार के बोला, हाँ तेरे की आज तो वो एक रोटी मिली, वो एक भी नहीं मिलेगी, आज तो भूखा ही जाना पड़ेगा। पर चल मैं थोड़ा फालतू लेके आया था, पर भगवान को ही पता था ये फालतू लेकर आएगा, जरूर आएगा। पर वाने मन में रख लिया गया, आगे जो आऊंगा ना मैं राशन तो लाऊंगा रेज का, पर बनाऊंगा ही नहीं। हाथ दुख जाते हैं, रोटी मिलती है एक खाने को। भगवान ने भोग लगाया, फिर एक रोटी बची बेचारे को, खाईवा ने आराम से गया और गुरुजी ने कहा, कहो मौज आ रही है, मोटे है गए अब तो अजी, बस रहने दो गुरुजी, आत्माओं को मत फूंको, तुमने जो बताया नहीं था बाद में भोग लगा के खाना। भोग लगाने के बाद हमें एक ही बचती है, पर गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ। तीसरी एकादशी आई, बोला गुरुदेव आज थोड़ा राशन रेज का ही देना, आज मुझे लगता है कि पूरी पलटन ना आ जाए। ले गया और उसने जाके राशन चौकी तो रख दिया, बोला बाहर में जाओ और अब ही भोग गाता हूं, आएंगे बनाएंगे खाएंगे और हमको भी खवाएंगे। वहां ने सूखे राशन का ही भोग गाना चालू कर दिया। क्या, आ जाओ जल्दी से भगवन मती लगाओ तेरी, अरे आ जाओ जल्दी से भगवन मती लगाओ तेरी, आप बनाओ हमको खिलाओ, यही मेरी केरी श्री राम आओ जी, घन श्याम आओ जी, आकर के भोग लगाना। नेत्र बंद करके गा रहा है, भगवान की असीम कृपा हुई। वहां भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सीता जी, क्योंकि मालूम था भगवान को ये बनाएगा नहीं, पर मेरा भक्त बड़ा कोमल है। भगवान आए, आकर के और भगवान ने कहा आंखें खोलो, कोई बात नहीं, नहीं बनाओगे मत बनाओ, आज तुम्हें अब तक तो बना के तुमने खिलाया, तुमने भगवान को जो प्रेम से भावनाओं से मानता है तो भगवान बड़ा उसका आदर करते हैं। भगवान ने कहा अब तक तो हमने आपके तू तड़ाक नहीं, आपके हाथों का बना हुआ खाया, पर अब आप खाइए। भगवान ने सीता जी को रसोई सौंप दी, और जिस रसोई को रसोई बनाई फूस की, और जिस रसोई में माता जानकी और रसोईया में भोग बनाने के लिए प्रकट हो जाए, उस रसोई का तो कहना ही क्या, उसमें तो लाखों खाने के लिए आ जाएं तो भी नहीं निमटेगा। आज भंडारा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया भंडार, शाम हो गई, सरल स्वभाव का जो भक्त होता है वो कुछ ज्यादा नहीं जानता है, और ये सत्य है। अगर तुम पे कुछ नहीं आता है और मंदिर में जाते हो तो तुम यदि बोलने में गलत भी बोल दोगे तो माफ है, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। क्यों? तुम जानते नहीं हो, और जान करके तुम गलती करोगे तो माफ नहीं करेंगे भगवान। आज सरल स्वभाव का भक्त, सायंकाल हो गया, आश्रम में गुरुजी को पता पड़ा
कि क्यों नहीं आया मेरा चेला, चलते हैं जाके देखते हैं। आए, वहां चेला अकेला ही दिख रहा है। जरा ध्यान दें, भक्ति का रस। चेला गुरु जी को अकेला ही नजर आ रहा है। क्यों? अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था ज्ञान की इंद्रियों पर गुरु जी के। बार बार उनका चेला हाथ जोड़ रहा है, बार बार भगवान राम के पैर छू रहा है। और गुरु जी देख रहे हैं कि पागल तो नहीं हो गया। और चेला को गुरु जी दिखे और कह रहा है, गुरुदेव देखो, आज देखो कितना बड़ा भंडारा, पर उसे कुछ नहीं दिख रहा। चेला को दिमाग में आई कोई ऐसा था ना हो, इनको कुछ दिख नहीं रहा हो। प्रभु मुझे एक बात बताओगे क्या? ये सामने बैठे हमारे गुरुजी हैं, ये कुछ ऐसी बात कर रही है जो बात हमारे झेल नहीं रही क्या? भगवान ने कहा सत्य बोला, ये तुम्हारे गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा है। वो बोला क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों? कि तुम्हारे गुरुजी के मन में अहंकार और घमंड बसा हुआ है। और जब तक अहंकार जिस भक्त के, जिस इंसान के मन में बसा हुआ रहता है, उसे किसी के दर्शन नहीं होते। रो करके बोला गुरुदेव, प्रभु यदि मेरे गुरुजी को दर्शन आज तुम्हारे नहीं हुए तो मेरे गुरुजी को विश्वास नहीं होगा कभी भी। और यही कहेंगे ये राशन लाया खूब भर भर कर, इसने राशन यहाँ लाके बेच दिया। प्रभु मैं चरणों में निवेदन करता हूं, मेरे गुरुजी को एक बार दर्शन दे दो केवल। भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से गुरुजी को जब दर्शन दिए तो गुरुजी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे मैंने तो इतना राशन भी नहीं भेजा था, और आज मेरा चेला यहां तो आज। तब कहा गुरुजी ने, प्रभु मेरी कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा तुम्हारा ये चेला सरल स्वभाव का है। जो सरल स्वभाव का भक्त होता है, सरल, सामान्य सीता रामान्य राम, सारा लामान्य लक्ष्मण, जो सरल स्वभाव का होता है उसे सीता राम लक्ष्मण के दर्शन अवश्य होते हैं। आज गुरु जी ने भगवान के चरण नहीं छोड़े। गुरुदेव जो रास्ता मेरे चेले को बताइए, आज मैं चेला नहीं, मैं चेला को गुरु मानना चाहता हूं। नहीं, उल्टी गंगा मत बहाओ, गंगा सीधी ही बहने दो। आप गुरु ही रहोगे और चेला ही रहेगा। बोले सत गुरुदेव भगवान की जय।